Good morning, students. Students, today I am going to discuss with you an important model paper for class 11th business studies. So, students, as you know कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो बिजनेस स्टडीज़ का है और बिजनेस स्टडीज़ के पैटर्न को लेकर आप कंफ्यूज हो कि बिजनेस स्टडीज़ का बोर्ड में पैटर्न किस तरह का आएगा, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर्स की लेंथ कितनी होगी, लॉन्ग आंसर्स की लेंथ कितनी होगी, वेरी शॉर्ट की लेंथ कितनी होगी। तो इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर का पैटर्न क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मॉडल पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर किस तरह का आएगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट है हमारा। हमारा नेक्स्ट पेपर जो है बिजनेस स्टडीज़ का ही है। तो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर की पहले देखनी मार्क कितने मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो बेटा आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होगा वो 90 मार्क्स का होगा। टाइमिंग कितनी मिलेगी आपको? 3 आवर्स टाइमिंग मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 27 क्वेश्चंस होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी होंगे। मे बी आपको नो चॉइस पैटर्न आए, चॉइस ना हो आपको। ठीक है, अब जो 1 to 8 क्वेश्चन होंगे आपके वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका मार्क्स होंगे 1 मार्क्स ईच। हर ही क्वेश्चन आपका 1 1 मार्क्स का होगा। तो बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो जितने पूछे जाते हैं उतने लिखने होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे उनकी लेंथ 30 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिंटू से आपने अपने आंसर को 30 वर्ड तक ही लिमिटेड रखना है। तो 1 मार्क्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया हुआ आपने बोर्ड में उतना ही आंसर देना है। नेक्स्ट वन बेटा 9 to 14 जो क्वेश्चन होंगे आपके दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप 1। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन होंगे 9 to 14। बेटा उनका जो स्कोर होगा वो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 3 3 मार्क्स के होंगे। और बेटा उनकी जो लेंथ है वो 75 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 75 वर्ड हो गया नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ द शीट का 60 to 70% तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, आपके 15 to 19 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन होंगे जो कि 4 4 मार्क्स के होंगे। और उनकी जो लेंथ है वो आपकी 100 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे 4 4 मार्क्स के, उनकी जो लेंथ होगी 100 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 15 to 19 क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट बेटा आपके 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे दैट इज़ 20 to 23। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 20 to 23। इन क्वेश्चंस की जो लेंथ है 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो 5 5 मार्क्स के होंगे। इसको अपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है और आंसर्स को ट्राई करना है कि पॉइंट्स में आंसर लिखें। तो ये क्वेश्चंस आपके 20 to 23 तक होंगे जिनकी लेंथ जो होगी 150 वर्ड्स तक होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट बेटा आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे दैट इज़ 24 to 27। 24 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 6 6 मार्क्स के होंगे। इसको आपको फुल फ्लैज की फॉर्म में लिखना है। जितना इसकी लेंथ आप एक्सीड कर सकते हो उतनी एक्सीड करनी है, बेटरमेंट तरीके से आंसर लिखना है। इसमें बेटा आपको वर्ड लिमिट जो है 200 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, 200 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो इस तरह का आपका पैटर्न होगा पेपर का। देखिए, जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है यहाँ पे, जैसे बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, राधिका टीच इन स्कूल, हर सिस्टर मधु टीच दी चिल्ड्रन इन दी स्लम dwellers फॉर फ्री। तो आइडेंटिफाई हु अमंग्स दी टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड हु इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हमें सिंपल लिखना है कि राधिका जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है और मधु जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है। एज यू नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका मोटिव जो होता है मनी अर्न करना होता है, और नॉन इकोनॉमिक का मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, उसका मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन लेना होता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। तो हमें देखा कि मधु जो है वो स्लम एरियाज में बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी फ्री पढ़ा रही है, तो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ, मोहन ओन से पोल्ट्री फार्म इन हरियाणा, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टिव इंडस्ट्री। तो वो पोल्ट्री फार्म उसने खोला हुआ हरियाणा में, कहता है कि ये एग्जैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की एग्जाम्पल है। तो आपने आंसर देना है कि नहीं, नो, ये एग्जैक्टिव इंडस्ट्री नहीं है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री है।
ठीक है, तो आप अगर नो आंसर लिख लोगे तभी ठीक होगा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है, आप सही आंसर साथ में लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है कि पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस। ई बिजनेस में ज़्यादातर कौन से पेमेंट मैकेनिज्म होता है? तो ई कैश। इजी क्वेश्चन है, मॉडल पेपर देखिए काफ़ी इजी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया हुआ है कि टू सर्विसेज अंडर आर कवर अंडर बीपीओ। बीपीओ के अंडर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? तो जितना पूछा गया आंसर हमने उतना लिखना है। जैसे कोरियर सर्विसेज के अंडर आ जाती है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो होती हैं इसके अंदर आ जाती हैं। तो बस उतना आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मुझसे पूछा गया हो कि 1% कंपनी क्या होती है? तो आपको पता ही है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 क्या कहती है कंपनी एक्ट 2013 की। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। जिसका 1% ही मेंबर होगा उसको हम 1% कंपनी बोलेंगे। इट इज़ इनकॉपरेटेड एज प्राइवेट कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर। इन ये प्राइवेट कंपनी होती है, इसका 1 मेंबर होता है। देयर फॉर ए कॉपरेशन कैन बी रजिस्टर इवन व्हेन इट हैज़ ओनली 1 शेयर होल्डर और 1 मेंबर। इसका 1 शेयर होल्डर या 1 मेंबर होगा। तो इनका मेन एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ 1% कंपनी वॉज टू encourage कॉर्पोरेशन ऑफ माइक्रो बिजनेसिस एंड एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो इनका मेन मोटिव होता है कि जो 1% कंपनी का मेन मोटिव ये है कि जो छोटे मोटे बिजनेस हैं उनके भी ग्रोथ हो, उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, इसलिए ये काम क्या करते हैं? माइक्रो बिजनेस पे काम करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ये जे ईरानी ने लाया था। जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम 1% कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करेंगे, फॉर्म करेंगे। 2005 में फॉर्म हुई थी ये। तो ये एक किस्म के से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेम सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, ये प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड और परपेचुअल सक्सेशन होगा। तो ये हमारी होगी 1% कंपनी। तो जितना हमें आंसर पूछा गया हमें उतना ही आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो वेट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1% कंपनी का आंसर भी आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर 1% कंपनी का मीनिंग शेयर हो रहा है। तो मैंने बताया सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1%। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर्स। तो ये इसकी बेटा प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन दी गई हुई है, मीनिंग दिया गया हुआ है। तो आपको इसको अच्छी तरह रीड करना है और इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये बेटा इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, बट आपने जितना पूछा गया वो आंसर उतना ही लिखना है इसको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें पूरा डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट सा लिखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 होने चाहिए, तो मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है। जितना जस्टिफिकेबल आंसर होगा उतना लिखेंगे। जैसे प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपलसरी होता है, पब्लिक कंपनी में नहीं कंपलसरी होता। तो जितना आंसर की 30 वर्ड्स तक आंसर लिखा जाता है उतना लिखेंगे इसमें। तो हमें इतने आंसर देना है इसका। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया हुआ है मेजर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ट्रांसैक्शन। तो एक्सपोर्ट ट्रांसैक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पता ही होता है। बिल ऑफ लेडिंग होता है, वो चाहिए होता है। शिपिंग बिल होता है, वो भी चाहिए होता है। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी चाहिए होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, आप ऐड कर सकते हो। कमर्शियल इनवॉइस होता है, पैकिंग लिस्ट होती है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, परफॉर्मा इनवॉइस होते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इनके लिए चाहिए होते हैं हमें। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ आपसे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पता चल रहा है कि इनका काम होगा इंडियन का बिजनेस बाहर एक्सपेंड करना। तो ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होता है आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया टू असिस्ट द इंडियन एक्सपोर्टर्स इन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोर्ड खोला हुआ है। ठीक है, इनका मेन रोल यही है, जिसमें बिजनेस को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए है तो ये प्रोवाइड करवाएंगे, कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वाले काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट बेटा आपके क्वेश्चन जो होंगे 9 के बाद, एज यू नो कि 9 टू 14th क्वेश्चन जो है हमारे, दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। ये 14 तक हमारे जो होंगे 3 मार्क्स के होंगे। जैसे इसमें हमें टर्म्स पूछी गई हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है आपको पता ही है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूशन ऑफ कंपनी। ठीक है, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर्स की डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, फर्म को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्म चलती रहती है। कर्ता मैंने आपको बताया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैपिटल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको इनको जो है वर्ड लिमिट 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, व्हाट फंक्शन डज इंश्योरेंस परफॉर्म इन कंटेंट्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस क्या क्या फंक्शन कर रही है, इजी क्वेश्चन है। पॉपुलेशन काज रिस्क टू द इन्वायरमेंट क्वालिटी ह्यूमन हेल्थ। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस व्हाट आर द काजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के काजेज बताओ। ठीक है, पोल्यूशन काजेज रिस्क, ठीक है, इन्वायरमेंट क्वालिटी को रिस्क कर रहा है तो पोल्यूशन के काजेज बताने हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है बिजनेस इथिक्स हैव गेन्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड। अब तो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है बिजनेस इथिक्स को। इन रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट व्हाट रेलिवेंस डज इथिक्स हैव टुवर्ड्स बिजनेस। अब बिजनेस के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या रेलिवेंस है बिजनेस, इथिक्स के क्या क्या रेलिवेंस हैं बिजनेस के लिए, वो अपने बताने हैं। टू प्रमोट एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज NSIC परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। टू कंटेंट्स टू कंटेक्स ऑफ इट डिस्कस सम ऑफ द फंक्शन ऑफ NSIC। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एग्जिबिटेड बाय NSIC। तो NSIC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो ये क्या काम कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट कर रही है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये भी आपकी लेंथ जो है 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज यू नो कि 9 to 14 क्वेश्चन जो होंगे वो 75 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो जैसे 14th क्वेश्चन है, सुमन विशेष टू स्टार्ट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग डिटर्जेंट पाउडर। डिस्कस हाउ वुड ही सीक सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे सपोर्ट करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेलिंग डिटर्जेंट पाउडर उन्हें बेचना है, मैन्युफैक्चर करना है, सेलिंग करनी है इनकी, तो उसको कैसे प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे सपोर्ट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करेंगे, वो अपने बतानी है। फिर 15th के बाद वाला क्वेश्चन जो होगा बेटा आपका 4 मार्क्स से शुरू हो जाएंगे। 15 to 19 वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो 15 से 19 तक आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टू बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट विच आर एक्सक्लूसिव टू ट्रेड, आपने पढ़ा हुआ है। नेम सम एंटरप्राइजेस अंडर विच पब्लिक सेक्टर एंड क्लासीफाई दैम, अंडर द पब्लिक सेक्टर एंड क्लासीफाई दैम, वो भी आपको आता है। आउटसोर्सिंग की नीड क्या होती है, शेयर डिपेंचर्स में डिफरेंस क्या है, उन्होंने 4 बोले, 4 ही लिखने हैं हमने। होल सेल रिटेलर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर 20 के बाद जो क्वेश्चन होंगे बेटा आपके वो 5 मार्क्स से शुरू हो जाएंगे। 20 to 23 दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो 20 से 23 हमारे 5 मार्क्स के होंगे। जैसे लिखा हुआ है, श्याम लिमिटेड ए फेमस ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स गेट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रमोटिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डिस्कस द ब्रीफ द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इन टू फॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग टू फॉर्म ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पे स्टेप्स बताने क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे उसको अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है। तो आपको पता ही है कंपनी फॉर्म कैसे होती है। सुकन्या इज एन इम्पोर्टर, शी वॉन्ट्स टू keep imported goods from Mexico in some warehouses of Delhi for a period of 1 month. Name the type of warehouse which can be used for the purpose and state the benefit. Identify the value ignored by Sukanya. तो मैंने आपको बताया था कि इसको बॉन्डेड वेयर हाउसेस में गुड्स रखने पड़ेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि जितनी गुड्स की ज़रूरत होगी उतने उतने निकालती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी पे करती रहेंगी। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, गुड्स रेडी रहेंगी आपकी, ठीक है, इंस्पेक्शन भी हो जाएगी वहाँ पे गुड्स की। तो इंटरपोर्ट ट्रेड करना है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस आपको पता था, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, रेखा गारमेंट है रिसीव्ड एन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट 200 मेंस ट्राउजर टू द स्विफ्ट इम्पोर्ट लिमिटेड located in Austria. Discuss the procedure that the Rekha would need to go through for executing the export order. तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। आपको 6 to 7 स्टेप आने चाहिए, बाकी आपने नेम लिखने हैं इसके।
फिर नेक्स्ट देखिए 4 से लेकर 27 तक, 24 से लेकर 27 तक, दैट इज 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द इंसेंटिव प्राइवेट गेन डिस्कस। तो बेटा इस कंसेप्ट को हम यस मानेंगे, हाँ जी होता है कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो हमने प्रॉफिट के बारे में लिखना है। यहाँ पे सेल्स एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बतानी। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे गुड्स बेचते हैं, वो बताना है। यहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है, बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर, वो बताना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हमने ऐड करके इस क्वेश्चन को आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एंटरिंग जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स के मेरिट लिखने हैं हमने, तो ये सब बच्चों को आते होंगे, आई होप सो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, तो क्वेश्चन का फ्लो चार्ट भी अच्छा बन जाएगा, लेंथ भी अच्छी बन जाएगी, तो ईजी वे से आप इसको स्कोर कर सकते हो। और डिपार्टमेंटल स्टोर और चेंज स्टोर में डिफरेंसेस, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 to 8 पॉइंट आप डिफरेंसेस लिख सकते हो। सो दैट इज़ योर होल पेपर, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आपने इसमें इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट करनी है कि 3 आवर्स में 90 मार्क्स का पेपर करना है, तो टाइम मैनेजमेंट क्या होगी। तो आपको पेपर जो होगा इसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब आपको स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा पेपर कि अगर हम लॉन्ग आंसर स्टार्ट करेंगे तो किस टाइमिंग के अंदर लॉन्ग आंसर फिनिश करने हैं, क्योंकि 24 से 27 तक आपके 6 मार्क्स के होंगे, फिर आपके 5 मार्क्स के आ जाएंगे, फिर आपके 4 मार्क्स के आ जाएंगे, फिर आपके 3 मार्क्स के होंगे, फिर आपके 1 मार्क्स के होंगे। सो आई होप सब बच्चों को पैटर्न समझ आया होगा कि बोर्ड का पैटर्न किस तरह का होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।